हिमाचल पथ परिवहन पेंशनर कल्याण संगठन ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शिमला में विरोध प्रदर्शन किया। पिछले 2 वर्षों में कई बार प्रबंधन और सरकार से मिलने और ज्ञापन देने के बावजूद समाधान नहीं हो पाया है। इसी कारण संगठन की राज्य कार्यकारिणी को सरकार और परिवहन मंत्री को जगाने और चेताने के लिए आज एचआरटीसी मुख्यालय शिमला पुराना बस अड्डा पर धरना प्रदर्शन और विधानसभा मार्च का निर्णय लेना पड़ा। संघ के अध्यक्ष केसी चौहान ने कहा कि सरकार पेंशनरों की समस्याओं का निवारण करने, करोड़ों रुपए के एरियर के भुगतान करने और बातचीत करने को लेकर गंभीर नहीं है, जबकि विपक्ष में रहते हुए वर्तमान उप मुख्यमंत्री एचआरटीसी पेंशनरों की इन्हीं समस्याओं के समाधान की वकालत पूर्व सरकार के समक्ष करते रहे हैं, लेकिन आज परिवहन मंत्री के रूप में पेंशनरों की समस्याओं पर संवाद करने को भी तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि संगठन की मांगों में हर माह पेंशन के लिए समुचित राशि 25 करोड़ रुपए अलग से बजट में दिए जाएं। इसके अलावा पिछली सरकार के समय से लगभग 3 वर्षों से लंबित संशोधित पेंशन के एरियर की पहली किश्त 50,000 रुपए की अदायगी के साथ दूसरी किश्त का भुगतान भी तुरंत किया जाए। जनवरी 2015 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों का दोबारा पेंशन संशोधन का कार्य शीघ्रता से पूर्ण किया जाए। इसके अलावा संशोधित पेंशन और डीए के एरियर का तुरंत भुगतान किया जाए। आज जो है हमारे एचआरटीसी के जो पेंशनर्स है पूरे प्रदेश भर के जितने 17 इकाइयाँ हैं उनके सारे जितने पेंशनर है वो यहाँ शिमला में डॉक्टर अम्बेडकर चौक पर अपना मांगों के उपलक्ष्य में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसके लिए जो हमें परमिशन मिली है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। मीडिया प्रभारियों का भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। और इसमें जो एचआरटीसी के जो पेंशनर है पूरे प्रदेश में सारे त्रस्त है। इनकी जो पुरानी वित्तीय देनदारी है वो उनका भुगतान नहीं हुआ। प्रदेश सरकार ने जो रिवाइज पेंशन का एरियर की 2 किश्तें जारी कर दी है, लेकिन एचआरटीसी जो दुर्गम परिस्थितियों में प्रदेश की लोगों की सेवा, विषम परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में काम करके जो रात और दिन प्रदेश और देश के लोगों की सेवा करते हैं, लेकिन उनको अभी तक भी एक भी रिवाइज पेंशन का एरियर की किस्त भुगतान नहीं हुई है, जिसमें लोग परेशान हैं। और इसके साथ साथ जो एचआरटीसी के कर्मचारी है, इन्होंने बार बार डिप्टी सीएम साहब से आग्रह किया। 12 जुलाई को 25 जुलाई को जब हम सेक्रेटेरिएट में गए तो उनसे आग्रह किया कि आप इनके लिए कम से कम बातचीत के लिए कॉल करें, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि भी उन्होंने बात करना भी उचित नहीं समझा। आगे जो रणनीति है इसके बाद ये तो संघर्ष तो हमने करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने कई बार निवेदन किया कि मंत्री मुख्य महोदय से कि भाई आप वार्ता तो करो कम से कम इन लोगों के साथ। ये वृद्ध अवस्था में कोई 65 साल का, कोई 70 साल का, कोई 75 साल का, कम से कम ये जो वरिष्ठ नागरिक है जहाँ समान होता है, देश में समान होता है, तो इनके साथ वार्ता के लिए समय निकालो। पहले भी पूर्व में भी मंत्रियों ने समय निकाला और चर्चा की। और यहाँ पर लोगों का 2 साल से मेडिकल बिल रुका हुआ है, 2 साल से मेडिकल। और यहाँ क्रोलिंग करके जो एक हमारे पेंशनर की दोनों ही टंगे कटी हुई है, उनका मेडिकल रिम्बर्समेंट अभी तक नहीं दिया गया। और बाकियों का 2 साल से पेमेंट नहीं हो रही, जिससे उनकी जो डिमांड है बिल्कुल, हमारी कोई डिमांड नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि भाई आप जो डिसीजन लिए है उनको राइट टाइम समयबद्ध तरीके से उनको इम्प्लीमेंट कीजिए, अन्यथा ये जो आंदोलन है ये उग्र रूप धारण करेगा और इसका खामियाजा सरकार को और निगम प्रशासन को करना पड़ेगा।